श्याम जय जय श्रीधर हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, सुकृपा निर्मल मति पाऊं। महेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री सरकार के कारण के पाके फलस्वरूप श्री राधा के फलस्वरूप आप हम सब श्री वृंदावन महिमामृत का श्रवण कर रहे हैं। तो पहले तो आज का महा महोत्सव या कहो महा महा महोत्सव श्री गुरु पूर्णिमा की आप सभी सखियन को खूब खूब हृदय मंगल बधाई। सदगुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पे खूब खूब बनी रहे, खूब आनंद करें आप सब। और बड़ी कृपा है जो आज गुरुदेव की छत्र छाया में इस पावन अवसर पे हम लोग गुरु तत्व का श्रवण हेतु, गुरु रस तत्व का श्रवण हेतु ही एकत्रित हुए हैं। तो भोरी सखी अपने पद में क्या कहती है? श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम। भोरी सखी ने राधा रानी और ठाकुर जी को पहचानने से मना कर दिया। कह रही है कि मेरे तो सिर्फ मेरे गुरु के चरण रज ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं जानती कि ठाकुर जी कौन है और राधा रानी कौन है। इतनी अनन्य भाव से अपने गुरु के पदारविंद का चिंतन करना। शास्त्र का कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब सब कुछ हमारा जो परम ब्रह्म है, जिसको वेद पुराण नीति शास्त्र जिसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यहाँ पे जो हमारा परम लक्ष्य है वो कौन है? गुरु के चरण। मेरे तो आधार मेरे गुरुवर के चरनार वृंद, मेरे मस्तक के सिंगार मेरे गुरुवर के चरनार वृंद। तो हमारे जो परम गुरु है, आज की कथा में क्या चर्चा होगी पहले तो आप लोगों को बताते हैं। पहले राधा रानी की जो हम लोग अभी तक समझते हैं, राधा रानी को, राधा रानी कौन है? प्रिया जी हैं, ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति हैं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाली ठाकुर जी की प्रिया है। पर राधा रानी का वो रूप जो आज दिन तक हम सबने कभी नहीं समझा, एक आचार्य रूप राधा रानी का, एक गुरु स्वरूप। राधा रानी गुरु स्वरूप में कैसे कृपा करती है, राधा रानी का गुरु स्वरूप कैसा है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे परम गुरु श्री धर्मेश महाप्रभु की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्री किशोरी जी का गुरु स्वरूप कैसा है। शास्त्र कहती है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण ने जो है अपने लीला विस्तार हेतु, अपने कृपा प्राप्त करने हेतु चार लोगों को ज्ञान दिया। हम सबको पता है, ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया, सनत कुमार जी को दिया। तो चारों लोगों ने अपने अपने मार्ग से आगे इस ज्ञान का विस्तार किया, जो चतुर संप्रदाय बन गए।
अब रास मद ललिता अधिक प्रार्थना जो कीनी, जो राधा रानी की कृपा है, जो राधा रानी के गुप्त एकांतिक प्रेम है, उसकी विस्तार कौन करेगा? उसके लिए श्री राधा रानी ने ठाकुर जी के कर कमल से लेकर के वंशी ललिता सखी के हाथ में दी, और ये ललिता सखी और वंशी अवतार हुए। ललिता सखी हरिदास जी के रूप में, स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, और महाप्रभु जी के रूप में वंशी वंशी अली ने अवतार लिया। देखिए, अब राधा रानी की लीला का विस्तार करने के लिए अवतार हुए। इनके गुरु कौन है? राधे वैष्णव संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुं च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैव वंदे राधा पाद पद्म प्रदानम। तो देखिए, राधा रानी जो है, वैसे तो एक प्रिया के रूप में है, ठाकुर जी के संग आराधनी शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं, ठाकुर जी के नित्य विलास करती हैं, ठाकुर जी के संग प्रकट होती हैं। ठाकुर जी की प्रिया है राधा रानी, उनकी पत्नी है राधा रानी। पर राधा रानी गुरु तत्व में कैसे स्थित है? गुरु गादी जो है हरिवंश प्रभु ने स्थापित करी राधा वल्लभ जी के बगल में। राधा वल्लभ जी के बगल में जो राधा रानी स्थापित है, यद्यपि आप लोग कहें कि अगर कोई कहे कि ये राधा रानी है, ठाकुर जी है, नहीं नहीं नहीं, राधा वल्लभ जी के अंदर दोनों है। राधा वल्लभ जी बरसाने की राधिका, नंद गाँव नंदलाल, दो मन मिली एके भय श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ लाल दोनों अलग ही हैं, वो दोनों युगल स्वरूप है। पर जो बगल में गुरु गादी है, तो गुरु स्वरूप में राधा रानी स्थापित है। राधा रानी गुरु तत्व के रूप में यहाँ पे स्थापित है। किनकी गुरु है? हित हरिवंश महाप्रभु की गुरु है राधा। तो राधा रानी का जो गुरु तत्व है, गुरु रूप में जब राधा रानी कृपा करती है, तो देखिए अभी तक जो गुरु हमारा जो परम आचार्य है, अगर हम और किसी मार्ग में होते तो हमारे जो परम आचार्य है, हमारे आचार्य कौन है? राधे वैष्णव संप्रदाय करता आचार्य और राधा। और क्या आचार्य क्या होंगे? कृष्ण आचार्य होंगे। और कृष्ण भगवान क्या, भगवान का क्या वो है, ठाकुर जी का क्या सिद्धांत है कि वो हमेशा न्यायप्रद करते हैं। भगवान हमेशा न्यायप्रद है, वो कभी अन्याय नहीं करते हैं। अन्याय क्या, भगवान करुणा में तो है पर हमेशा न्याय का फैसला करते हैं। पर हमारी राधा रानी बहुत भोली है। राधा रानी को तो पता ही नहीं है कि पाप पुण्य क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती है। वो तो सिर्फ सब प्रेम प्रेम में जानती है। तो हमारे आचार्य कौन है? हमारे आचार्य हमारी राधा रानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में छोड़ दई में लोक वेद कुलवानी, मेरे महारानी श्री राधा रानी। तो हमारी आचार्य तो मेरी राधा रानी है, हमारी आचार्य राधा रानी है। ये आचार्य स्वरूप में तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था, 2-3 दिन पहले कथा में पहले बताया था कि मानसी चिंतन कैसे करना है, मानसी सेवा कैसे करनी है। और फिर बताया था कि मानसिक सेवा कैसे प्राप्त होगी? संतों के संग से प्राप्त होगी। ये जो कथा के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आज कथा के माध्यम से थोड़ी सी मानस सेवा करने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, तो हम लोग संग में श्री जी की मानसिक रूप से गुरु पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे आचार्य, सबसे पहले हमारे गुरु हमारे संप्रदाय की राधा रानी है, कि हमारी गुरु परंपरा राधा रानी से प्रारंभ होती है। सबसे पहले राधा रानी को सिंहासन में पधरा करके उनके चरणों को जो है उनका चरणामृत से उनको चरणों को हम सबने धोया। उसके बाद उस जल का हम सबने पान किया। फिर श्री जी के चरणों को विविध प्रकार के पुष्पों से और इत्रों से हमने अलंकृत करके श्री जी के चरणों की वंदना करी, आरती करी, चवर डुलाया, राधा रानी को जो है पंखा डुलाया, उनकी सेवा करी, उनको चुनरी उड़ाई, उनको भोग पवाया और उनकी आरती करी। तो इस प्रकार हमने राधा रानी के प्रेम से गुरु पूजन किया। इस चिंतन का विस्तार भी आप कर सकते हैं, समय कम है इसलिए हम इसका विस्तार नहीं करेंगे। अब आगे जो है हम हित हरिवंश महाप्रभु का विस्तार करते हैं। देखिए, राधा रानी किसके गुरु हैं? हरिवंश महाप्रभु के गुरु हैं। इनको ही परम गुरु हरिवंश महाप्रभु ने कभी अपने आप को गुरु स्थापित ही नहीं किया कि तुम मेरे गुरु के रूप में मुझे पूजो। उन्होंने हमेशा राधा रानी को आगे रखा। पर जब सेवक जी आए, तब सेवक जी ने आकर के हित हरिवंश महाप्रभु के उस गुरु तत्व का प्रकाश किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने हमेशा अपने आप को छुपा करके रखा, उन्होंने कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। पर देखो, हित हरिवंश महाप्रभु जब आए, हित सजनी जी जब आई, तब उन्होंने क्या किया? हित सजनी जी ने आकर के राधा रानी का यश का गान किया, राधा रानी का विस्तार किया। पर जब जब सजनी जो धन पे धन हो गई, तो राधा रानी ने सोचा कि मेरा तो उन्होंने खूब विस्तार कर दिया, अब इनका विस्तार कौन करेगा, इनकी महिमा कौन गाएगा? तो सेवक जी के रूप में राधा रानी ने ही अवतार लिया, श्री राधा अवतार।
राधा रानी के अवतार हैं श्री सेवक जी महाराज। सेवक जी के रूप में साक्षात राधा रानी ने अवतार लेकर के हरिवंश महाप्रभु के गुरु लीला का विस्तार किया, उनके स्वरूप का विस्तार किया, उनका गुणगान किया, उनकी महिमा गाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि देखो हरिवंश महाप्रभु को प्रसन्न करने का कभी भी मन में चेष्टा आती है ना, जब कभी मन में आता है कि हम हर एक जीव को कैसे प्रसन्न करें, तो मेरा तो स्थिति है, मेरे मन की बात है, आगे जिसकी जो हो, मेरे मन में तो यही आता है कि हरिवंश महाप्रभु को जब भी प्रसन्न करना हो तो उनको राधा नाम सुनाओ, क्योंकि वो उनका हृदय धन है। और जब प्रियालाल को प्रसन्न करना हो तो उनको हरिवंश नाम सुनाओ कि हरिवंश महाप्रभु अपने नाम से तो प्रसन्न होंगे ही, पर राधा नाम से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये बात बिल्कुल हृदय की बात है, क्योंकि उनका हृदय में राधा नाम लिखा हुआ है, हृदय में उनके राधा नाम छपा हुआ है। फिर हरिवंश महाप्रभु का हृदय है ये राधा नाम, तो राधा नाम को सुनकर हरिवंश महाप्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे ही जो प्रियालाल है वो हरिवंश नाम को सुन करके बहुत जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक बहुत सुंदर पदावली है जो कि भोरी सखी जी ने लिखी है, उसका हम लोग विस्तार करेंगे, आनंद आ जाएगा आप लोगों को आज। तो विस्तार करते हैं। अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली। कुंवरी की रति और नंद लाला हुए, हित रूप धर आली। बोल सके क्या कह रही है कि अरे रे अली, मतलब हेरी सखी आप चलो, किनके घर चलो, व्यास के घर चलो। क्या हुआ है आज, हित हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया, कह रही कुंवरी कीर्ति और नंद लाला हुए, हित रूप धरे आली। आज जो है ना, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंद के लाला का जन्म हुआ है, कि नंद के लाला प्रकट हुए, नंद भवन में चलो, कि विश्वानु नंदिनी प्रकट हुई है, विश्वानु भवन में चलो। आज तो नंद के लाला और विश्वानु नंदिनी दोनों ने हित रूप में, दोनों ने इकट्ठा अवतार लिया है। दोनों हित रूप में प्रकट। मिटी अब मेड़ बेदों की, बही सब लोक की लज्जा। कह रहे हैं मिट्टी सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आई। मिट्टी सब मेड़ बेदो। आज ये तो हरिवंश महाप्रभु की जो रसरीति है ना, ये इतनी गुप्त है और उसको बहुत छुपा छुपा के डर डर के रखा है, डरा डरा के छुपा छुपा के रखा है रसकों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदों की वाणी सब मिट जाती है। वेदों को भी जिन्होंने खंडन कर दिया, ऐसे आचार्य, उन्होंने खंडन मतलब कि इन द सेंस वैसा खंडन नहीं कि उनको तिरस्कार कर दिया, ना ना, उन्होंने उसके भी आगे की बात बता दी। जो हमारे जितने आचार्य हुए हमारे सनातन धर्म में, उन्होंने हमेशा वेदों को, शास्त्रों को लेकर के उनकी बातों पर चले, उनको हमेशा रेफरेंस में अपनी वाणी में उनको ऐड किया। पर धर्मेश ठाकुर ने अपनी वाणी कही, जो मेल खाती है वो मेल खा जाए, नहीं खाती तो ना खा जाए। फिर किसी ने पूछा तो कह दिया, रहे कहू काऊ मन दिए, मेरे प्राण नाथ श्यामा शपथ करो तुम चीज, जिनको तुमको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं चाहिए, मेरी तो राधा रानी है, करोगे तो तुमको प्रियालाल मिल जाएंगे, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। इतना स्वरूप ने कभी किसी को जो है, और ये हित मार्ग में कभी किसी को फोर्स भी नहीं किया, आपको जैसे चलना है वैसे का। तो ये आज क्या हुआ ना, जब हितरवेश प्रभु ने प्रकट लिया, जब ये प्रकट हुए हितरवेश प्रभु, जब ये आचार्य स्वरूप में आए, क्योंकि आचार्य स्वरूप में आते हैं भगवान, हमेशा भगवान आचार्य स्वरूप में आए, कुछ हैचरी नहीं आई है श्री जी की, भगवान श्री कृष्ण आए हैं, भगवान ने क्योंकि वादा भी किया है। और आचार्यों के सहचर्यों का प्रकट होना एक बाय डिफॉल्ट हुआ है, इनका कोई निर्धारित नहीं था। भगवान ने तो गीता में कही है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरण लूंगा, तो भगवान अलग अलग रूपों में आए। पर ये श्री जी की जो सहचरियां हैं, इनका काम है बस श्री जी को सुख देना, प्रियालाल जी को प्रसन्न करना। ये जब आती हैं तल पे, तो ये कोई मार्ग नहीं बताते हैं,
हरिवंश हमको ज्यादा मार्ग नहीं बताते हैं ना सिद्धांतिक बातें करते हैं। आप देखिए सुधा निधि में कौन सिद्धांत की बात उन्होंने कही है कि 84 जी में एक सिद्धांत बताती है, 84 जी में पूरी 84 पद में कोई एक सिद्धांतिक बात कही, जो पूरे 84 पद में कहीं भी एक सिद्धांतिक पूरी रस चर्चा विशुद्ध रस चर्चा करी है। स्फुटिक वाणी में थोड़ा सिद्धांत बताया है, बस एक मनुष्य को सिद्धांत होना चाहिए, बस उतना बताया, ज्यादा कोई मार्ग बताया ही नहीं। सिद्धांतिक चर्चा हरिवंश बाबू ने कही नहीं, क्योंकि ये सखियां मार्ग बताने वाली नहीं है, ये सखियां हाथ पकड़ के ले जाने वाली है। कुछ होते हैं मार्ग दिखाते हैं कि इधर चलो तुम, ये हाथ पकड़ के लेकर के जाते हैं, ये मार्ग नहीं दिखाते हैं। आपको मार्ग दिखाएंगे तो आपको खुद चलना पड़ेगा। हमारे महाप्रभु हाथ पकड़ के आपको चलाते हैं, लेकर के जाते हैं, ये हमारी उपासना। आगे क्या कह रहे हैं बोली सखी। चढ़ा है प्रेम का दरिया उमड़ता जोर पर यारी, अजब वह चांद सा मुखड़ा गजब मुस्कन जुमैयासी, गजब मुस्कन जुमैयासी, कि तन मन होवे मतवाला, कि तन मन होवे मतवाला, जो देखे भर नजर आई, अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आई। आपने हरिवंश प्रभु को छवि रूप में देखा है, प्रत्यक्ष में नहीं देखा तो अपने गुरुदेव को देख लीजिए, कितने सुंदर है ना अपने सदगुरुदेव भगवान। उनका वो चांद सा मुखड़ा, उस चांद पे हम लोग बलिहार है, चांद भी क्या, चांद भी अनंत कोटि चंद्र मंडल भी लज्जित कोई इनकी तुलना नहीं है। इतने सुंदर हमारे सदगुरुदेव, इतने सुंदर, उनको देखो तो बस देखते ही रह जाओ। और जब वो हंसते हैं ना, वही वही वर्णन कर रहे हैं भोरी सब, वो मुस्कुरा देते हैं तो, अरे जो व्यक्ति जिंदगी भर ना मुस्कुराया वो भी उनकी मुस्कान को देख के मुस्कुराते, कोई रो रहा होगा ना, कोई फूट फूट के रो रहा होगा, फिर भी उनको हंसते हुए देख लेगा तो वो भी हंसने लगेगा, ऐसी उनकी मुस्कुराहट, ऐसी उनकी मुस्कनियां है। तो वही भोरे सखी कह रही है कि जब हमारे महाप्रभु जी हंसते हैं ना, तो उनको देख करके तो सब कोई हंसने लगता है, उनके हंस उनकी वो मुस्कान पे हर कोई बलिहार होता है। आगे भोरी सखी कह रही हैं कि और ये बोल दिया है कि भाई वेदों का भी खंडन, आप लोग इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ बोल दी है, इतने आगे की बात बता दी है, इतने आगे की बात बता दी है भोरी सखी ने, वो हरिवंश प्रभु ने इतने आगे की बात बता दी है कि वेदों से भी आगे की बात कर दी है। अब वेद क्या है, जो वेद होते हैं हर कल्प में अलग अलग वेद होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं वेदों में। जो भगवान की वंशी है ना, भगवान की वंशी ठाकुर जी की वंशी है, ये शास्त्र प्रमाण है। तो ठाकुर जी की वंशी से इस कल्प के वेद तो निकलते ही हैं, अगले कल्प के, उसके अगले कल्प के, उसके अगले कल्प के वेद भी निकल चुके होते हैं। और वंशी कौन है, वंशी कौन है, हरिवंश महाप्रभु वंशी है। तो इनसे तो आगे की बातें भी, अगले जो आगे मनवंतर होगा, आगे जो कल्प होगा उसके वेद भी निकल चुके हैं। ये है हमारे हित जी। आगे क्या कहती है बुरी सखी। अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली, आज मंगल है सखियो, चलो वो केले कुंज के द्वार पे। अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली, गजब सिया चांद सा मुखरा, गजब मुस्कान जुमियासी, कि तन मन होवे मतवाला, जो देखे नजर भर आली, जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सी मूरत। अब हितजू की छवि का वर्णन कर रहे हैं, हितजू की छवि का वर्णन कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, प्रिया जी की छवि का वर्णन मिलेगा, ठाकुर जी की छवि का वर्णन, यहाँ पे हितजू की छवि का वर्णन हो रहा है। हितजू कैसे दिखते हैं, जिनको देखना हो तो वो भोरी सखी के नेत्रों से देख लो आज। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन
जन शिवा मूरत। कह रहे हैं कि जुगल का मन प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है, प्रिया प्रीतम का जो मन है, वो हित के साचे में ढल गया है। और कंचन सी वो मूरत, कैसी मूरत है? कंचन सी, मतलब सोने की जैसी, बिल्कुल चमकदार उनका वो मुखड़ा, बड़े बड़े नेत्र हितजू के। हितजू के नेत्र पता है कहाँ तक है? जहां तक हम लोग की कलम होती है ना, कलमें होती हैं हम लोगों की, इधर की साइड में होती है हमारे कान के पास, उतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं हितजू की। नाक से लेकर के उसके छोर से लेकर के कलम तक इतने बड़े बड़े नेत्र हैं हितवंश। उमड़ता रोम रोम से गजब दरी, आहे लावण का है हो कंदर्प न्योछावर, चरण रज चूम कर आरी। उनका वो कंचन सा मुखड़ा, इस पे पाग बंधा हुआ है, हमारे जो पाग बांध के रखते हैं अपने सर, वो सुंदर लाल रंग का तिलक उनके माथे पे सो रहा है। और उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र, उनका वो कंचन के समान मुख, जिस नेत्र में राधा वल्लभ लाल की छवि बसी हुई है। कह रहे हैं कि उनके वो चरण रज को चूम करके, उनके वो चरण रज को पा करके, सिर्फ उनके चरणों को, जैसे ही चरण देखते हैं ना, बस मन में इच्छा होती है कि ये चरण हमारे मस्तक के ऊपर रख दिए जाए, ये चरण उठ करके हमारे मस्तक के ऊपर धर जाए, यही हमारे जीवन की सफलता है। उमड़ता रोम रोम में गजब दरी, आहे लावण का। जब किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, सांसारिक सुंदर कोई व्यक्ति होता है, तो उसको देख करके हमारा हृदय एक थोड़ा आकर्षित होता है, थोड़ा संकुचित होता है सुंदर चीज को देख करके। और वो हम कितने सुंदर है हमारे साहिब, हमारी ही सजनी जो कितनी सुंदर है। प्रिया जी भी बलिहार होती है उनके रूप लावण्य पे, इतनी सुंदर है सजनी जो, इतने सुंदर श्री हरिवंश महाप्रभु। और वो क्या कह रहे हैं? उमड़ता रोम रोम में गजब दरिया है लावण्य। उनको देखने के बाद सखी पता है क्या होता है? फिर कुछ और देखने की मन नहीं करता। इनकी नजरों में हितजू समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। किसी का मन होता है मैं सुंदर पहाड़ देखूं, सुंदर यात्रा करूं, सुंदर चीजें देखूं, सुंदर चीजें खाऊं, सुंदर लोगों से मिलूं। वो सारी सुंदरता की जो इच्छा होती है ना देखने की, क्योंकि नेत्र प्यासे होते हैं, वो नेत्र की प्यास बुझ जाती है जब हम भगवान का साक्षात। तो वो कह रहे हैं कि एक अजीब सा प्रेम, एक तरंग उमड़ती है हर एक रोम रोम में बदन के। बरसता प्रेम का झरना, लगी करुणा की हर डारी, बरसता प्रेम का झरना। और उनको देखने के बाद नेत्र सजल हुए बिना रह ही नहीं सकते, नेत्र तो सजल ही हो जाते हैं जब हम उनको जो है देखते हैं, हरिवंश राम प्रभु जी को, तो हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। और सबसे बड़े दुश्मन हमारे नेत्र होते हैं, पता है? जब भगवान सामने होते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन होता है? हमारे नेत्र होते हैं। पता है क्यों होते हैं नेत्र? कि नेत्रों के सामने तो जल होता है, और वो जल के कारण भगवान का दर्शन हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये भाई स्थिति कोई प्रेमी समझ सकता है। जब भगवान सामने होते हैं ना, तो नेत्रों में आंसू भरे हुए होते हैं। तो आंसू सामने होते हैं, हम सोचते हैं आंसू की वजह से भगवान को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। फिर आंसू हमारे दुश्मन होते हैं जो भगवान को देखने नहीं देते। क्षण भर के लिए तो भगवान सामने आते हैं, और ये आंसू हमको जो है भगवान को देखने नहीं देते हैं। और ये आंसुओं की वजह से ही भगवान आते हैं। जहाँ प्रेमाश्रु आते, समझ लो वहां पे श्री जी आ गई। एक बार की बात है, हम वृंदावन गए, बहुत समय पहले की बात है। तो हम रसिकों के बीच, कुछ रसिकों के बीच बैठे थे, कुछ गुरु भाई थे, उनके बीच में बैठे थे। तो श्री जी की चर्चा हो रही थी, कुछ ऐसी भाव में चर्चा हो भी नहीं रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। और एकदम से क्या हुआ, श्री जी की चर्चा हुई और ये वाला पद चल रहा था उस समय। ऐसो मान नहीं कीजे हट, छोड़ो री हरी, तुम तो
परम सयानी हो वृषभानु की नदी। ये गा रहे थे, हम ही गा रहे थे, और गाते करते हमारे नेत्र सजल हो गए, एकदम से हम रुक गए। तो सब रसिक बोलने लगे श्री जी आ गए, श्री जी आ गए, श्री जी आ गए। हमने कहा श्री जी आ गए इसका मतलब? तो बोले हाँ, जैसे ही नेत्र में आंसू है समझ लो श्री जी तुम्हारे आसपास है। जैसे आपके नेत्र सजल हुए हैं वहां पे श्री जी आसपास है। श्री जी का चिंतन करते हुए नेत्र सजल हुए मतलब श्री जी पास है। वृंदावन का चिंतन करते हुए नेत्र सजल हुए मतलब वृंदावन पास में है। गुरुदेव का चिंतन हुए तो गुरुदेव पास में है। हितजू का चिंतन करते समय नेत्र सजल हुए तो हितजू पास में है। इस समय आपको वो छू रहे हैं, अगर आपके नेत्र सजल हो रहे हैं उनकी बात को सुन करके, उनका रूप लावण्य का दर्शन कर करके। हमें यहाँ राधिका वल्लभ सदा को देने आया है। इनकी क्यों आए हैं यहाँ पर, ये क्यों आए हैं? ये प्रेम स्वरूप राधा वल्लभ लाल को देने आए हैं। हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को बड़े गुप्त ठाकुर थे। भोले बाबा ने तो दे दिया था ब्राह्मण देव को, पर उनको वृंदावन में प्रकाशित ला के सेवा स्थापित करने वाले, अष्टयाम प्रदान करने वाले तो हिज्जू है ना। राधा वल्लभ जी को देने वाले, ये राधा वल्लभ जी को कौन देता? हमारे ईष्ट जो हमारे राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ जी को हमको कौन देता? अगर हित हरिवंश तो राधा वल्लभ जी को देने वाले, राधा वल्लभ जी को प्रदान करने वाले, ये प्रेम उपासना प्रदान करने वाले वो हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। या फिर ये बोल सकते हैं जिन्होंने हमें श्री जी से प्रेम है कराया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। आपको श्री से प्रेम हो ही नहीं सकता, फिर भी आज कल भी कहती आज भी कहेंगी, जब तक हिज्जू की कृपा आई, हो सकता है वो प्रकट में ना कर रहे हो कृपा, आपको समझ में ना आ रहा हो, पर कहते हैं ना फ्रॉम द बैकग्राउंड, पीछे से वही कृपा कर रहे हैं। वरना हितजू, वरना हितजू की कृपा नहीं है तो श्री जी से प्रेम हो ही सकता, वृंदावन धाम जाने का मन भी नहीं हो सकता, वृंदावन का रस पाने का मन भी नहीं हो सकता जब तक आपको हितजू की कृपा आपके ऊपर नहीं। आगे बोली सखी कह रही है हमें यहाँ राधिका वल्लभ सदा को देने आया है, कर्म का काल का मेटा सभी माया पे डर आली, सभी माया पे डर आली, अनूठा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आए। अब किन के लिए? हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप जुग धर्यो, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। आप वो स्वरूप इमेजिन करो, कभी तुम उस स्थिति में पहुंचो, तुम बैठ करके नाम जप कर रहे हो, आपकी आंखें बंद है, चलो मानसी में चलते हैं, कोशिश करते हैं मानसी में चलने के लिए। अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, और सोचो कि आप बैठ करके आराम से जहाँ पे आप माला करते हो, एकांत था उस कमरे में, बिल्कुल एकांत था, आप बैठ करके नाम जप कर रहे थे। हरिवंश 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 हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। और हरिवंश हरिवंश कहते कहते आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आपके नेत्र सजल हो गए। जब नेत्र सजल हो गए उसके बाद आपने सोचा कि जाने कितना समय हो गया हितजू को पुकारते हुए, कब हितजू आएंगे, कब कृपा करेंगे हमारे ऊपर, कितना समय हो गया, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, जो कुछ नहीं पता। आपके नेत्र सजल पे एकदम से ऐसे आपने नेत्र सामने खोले, साक्षात मूर्तिमान प्रेम युगल सरकार का हितजू अपने पद्मासन की अवस्था पे, आसन पे बैठे आपके सामने विराजमान है। आपकी स्थिति क्या होगी उस समय?
जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल वंदना रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भया खंडना। सामने माँ साक्षात मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान हित प्रिया प्रीतम का हित जो आपके सामने विराजमान है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बस उनको देख रहे हो, वो हमको हम आपको देख रहे हैं। छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलई के। वो अरे ये आचार्य आपको बताएं, ये आचार्य आए ही इसलिए हैं, पता है कलयुग का जो प्राणी था वो वैसे भी जो है बड़ा ही कुकर्मी था, उससे कोई धर्माचरण तो होता नहीं था। अब आप देखिए सब और मार्गों में जो है सब जगह बड़े अनुष्ठान धर्म आचरण आचार विचार का पालन करना पड़ता था। अब हित जूने तो बड़ा ही आसान, भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमल कंजिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। और आखिरी में क्या होगा, परम सुख सुशील सुंदर पाही स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धनी। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, कितने लोगों को किंकर किया, किंकर का मतलब अपने हाथ का खिलौना किया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म और भक्ति, ये 5 चीजों को किंकर कर दिया, बिल्कुल आसान। हित जू ने ऐसा सिद्धांत रचा जहां तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधन ही नहीं करना है, इतना आसान है ये, तुम्हें साधन ही नहीं करना है भगवत प्राप्ति के लिए, और क्या हो सकता है, सिर्फ क्या करना है, तुम्हें बस चाह करनी है भगवत प्राप्ति की, सिर्फ शिव जी के दर्शन की चाह रखनी है, हित जू के दर्शन की चाह रखनी है, वो चाह आपको दर्शन करा देगी, वो इच्छा आपको दर्शन करा देगी। सिर्फ तुमको इच्छा करनी है कि मुझे प्रिया जी के दर्शन हो जाए, सिर्फ तुम्हें इच्छा करनी है कि मुझे युगल सरकार के दर्शन हो जाए, सिर्फ तुम्हें इच्छा रखनी है कि तुम्हें हितजू के दर्शन होता है, इतने में तुमको दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने कोई साधन रखा ही नहीं, साधन पक्ष तो है ही नहीं, इतना आसान भक्ति करी है कि सिर्फ श्री जी को चाहने से श्री जी मिल जाएंगे। श्री जी तुम चाहोगे कि श्री जी मुझे मिल जाए, उतने में श्री जी मिल जाएंगी, कोई साधन बताया ही नहीं है, कितना सहज। आगे बोल सके क्या कह रही है, जो रोमन रोम है अखिया जो देखे एक टक कोई, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। कह रही है कि मेरे पूरे शरीर पर, पूरे सखी कह रही हैं कि मेरे 2 नेत्र तो कम है, मेरे पूरे शरीर पर नेत्र ही नेत्र कर दो, मेरे पूरे शरीर पर नेत्र ही नेत्र बना दो, फिर भी मैं हितजू को 1000 कल्प तक, मतलब एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन, मैं 1000 कल्प तक हितजू को निहारूं तो मैं उनके एक रोम को भी नहीं निहार पाऊंगी ढंग से। सोच रहे हो आप, 1000 कल्पों तक अगर हितजू को मैं निहारूं तो मैं उनके एक रोम को भी नहीं निहार पाऊंगी, इतने मेरे सुंदर है साहिब, इतने सुंदर हितजू, क्या है, अपार है वो, अपार अवर्जनीय है, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ये है भोरी सा की कह रही है। आगे क्या कह रही है, जबी देखो नई मूरत नया लावन का भर आली, ये धन धन माधव की पुजारी, धन्य ग्यारस की अनूठा आज मंगल है, चलो मेरी व्यास घर आली। जब उनका मुख देखे तब तब नया नया रागत, अब ही और अब ही और अब ही और है,
जब तक उनका मुखड़ा देखो, तब तक हर बार नया नया कि अब मैं तो ये अभी नहीं देखा था, ये तो कुछ नया है, ये तो कुछ नया है, ये तो और सुंदर हो रहा है, ये तो और सुंदर हो रहा है, ये तो और सुंदर हो रहा है, अभी देखा नहीं, अभी तो और देखना है, अभी तो और देखना है, अभी तो और पान करना है, अब ही और है, अब ही और है, अब ही और है। ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। ये रस अपार है और ये थोड़ा अनइमेजिनेबल स्टडी है। कैसे अबही और अबही और है, अबही और, क्योंकि वो नित्य नित्य सुंदर होते जा रहे हैं, नित्य नित्य सुंदर होते चले जा रहे हैं, और सुंदर, पल पल और सुंदर होते चले जा रहे हैं, अपार सुंदरता है उनकी, फिर भी वो अपार होते जा रहे हैं, अपार से अपार होते जा रहे हैं, इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी होते जा रहे हैं। क्या कह रही है? पड़ी द्वारे पे हित भोरी, पूरी सखी कह रही है, पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख और मुझको, यही दौरी चितन मन प्राण वारू, पाओ पर आली। मैं आपके द्वारे पे पड़ी हूँ हितजू, हम आपके द्वारे पे पड़े हैं, तेरे दर का भिखारी हूँ, आपके द्वार पे पड़े हैं ठाकुर जी, आपके द्वारे पे पड़े हैं तुझे, आप हमको निहार लो, हमको उठा लो, बस हमको एक बार मन भर के हमारी तरफ निहार लो। कब ते निहारत आपकी ओर, सोचो आपके जो घर में कुंज में हितजू है ना, आप उन हितजू को निहार रहे थे, आप कुछ नहीं बैठे, आप बैठे थे शाम के समय उनको निहार रहे थे, उनकी छवि को निहार रहे थे। कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो, और एक समय उन्होंने आपकी तरफ निहार लिया, उनके नेत्र ने आपके नेत्र में देख लिया, आपने बोला नहीं था देखने के लिए, पर फिर भी उन्होंने आपके नेत्रों में देख लिया। कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो, वो क्या स्थिति होगी साधक की। आगे बोली सखी कह रही है, हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसी को का भूपाला, यही वृष भानु की बाला, यही है नंद का लाला, यही वृष भानु की बाला, यही है नंद का लाला। क्या कह रहे हैं? हुआ है जग में उजियारा, क्यों हुआ है? हुआ है रसिकों का भूपाला, रसिकों का भूपाला मतलब रसिकों का रखवाल, रसिकों का राजा, जो उनका पालन पोषण करने वाला है, उनके प्रेम का पोषण करने वाले, वो आज प्रकट हुए और कह रहे हैं कि यही वृषभानु की बाला और यही नंद का लाला। आगे बोले सखी कह रही है, यही मोहन की वंशी है, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। ये मोहन की वंशी क्या काम करती है? ये वंशी राधा रानी के गुण का ध्यान करती है, ये वंशी नित्य नित्य राधा नाम का गान करती है, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है। आगे क्या कहते हैं? यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही जैसे सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला, यही मेरे प्रिया प्रीतम की गले में पड़ी हुई माला है, यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली, यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला।
ये राधा रानी की सखी भी है, मोहन की प्रतिपाला, मोहन की जो है अर्धांगिनी भी है। यही नौ कुंज की केली है और यही अनुराग की बेली है। मतलब नौ कुंज की केली जो प्रिया प्रीतम की जो केली का स्वरूप है, जो उनका अपार प्रेम है, उसका स्वरूप भी यही है। और उनके अंदर ये अपार प्रेम प्रकट करने वाली जो स्थिति है वो भी यही। रसिक रस प्राण भी ये, मनावो मान भी ये, करो हित दान भी ये, सदा दिन जन पे प्रतिपाला, अनोखा आज मंगल है, चलो वृष भानु घर आली। देखो, ये प्रेम की बात है, प्रेम की प्रेम की बात है। इसको कैसे वर्णन किया जाए कि कैसे अपार प्रेम करते हैं, कितना मतलब शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगह से विपिन में बिठाया। मतलब साधक समझ नहीं पाता है कि ये हुआ क्या। ऐसी कृपा जो करती है कि साधक वो समझ नहीं पाता है कि उसके संग अभी हुआ क्या। मतलब समझ रहे हो, एकदम से अभी गुरुदेव के पास थोड़े दिन पहले एक संत आए, उन्होंने गुरुदेव से बोला कि हम जो है बार बार सीढ़ी पे चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। तो गुरुदेव बोले ना ना ना, हम सीढ़ी पे नहीं बैठ चल रहे हैं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं। हम तो लिफ्ट में बैठे हैं, हम तो हरिवंश कृपा की, राधा रानी की कृपा के लिफ्ट में बैठे हैं, हम सीढ़ी चढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे साधन तो तब करेंगे ना जब हमारे अंदर बल होगा। साधनहीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम आराधे। काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुमन वापस आए। हमारे कोई साधन है ही नहीं, हम तो उनकी कृपा के बल पे हैं। जितने हरिवंशी है ना, उन वो कोई साधन करते ही नहीं है। हम तो बड़े सहज वे, हम तो ऐसे वैष्णव है जो साधन भी नहीं करते हैं। हमें इसका मतलब ये नहीं कि कोई भजन नहीं करता, वो एक स्थिति नहीं है। पर मन की एक बात बता रहे, साधन नहीं करते कोई हरिवंशी, इसका मतलब है कि वो साधन के बल पे साधन नहीं करते। हमारा कोई साधन है ही नहीं, हम तो सिर्फ एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। सिर्फ रानी की कृपा पे, हम तो उनकी करुणा पे और उनकी कृपा के बल पर रहते हैं। ये वो करुणा नहीं है। हम राधा राधा करने वाले हैं, हम हरिवंश हरिवंश करने वाले हैं, हम बड़े कुकर्मी हैं, हमसे एक भी अच्छा आचरण नहीं होता, हम सारे गलत आचरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते, कोई भजन साधन नहीं करते, कुछ नहीं करते हम। पर क्योंकि हम उनके हैं और वो करुणामयी है, बस उनकी ये स्वरूप हमको पता चल गया है। हम उनके हैं और वो अपार करुणामय, वो दीन वत्सल, वो शरणागत वत्सल है, तो वो हमको अपनाएंगे। हम बस उनकी करुणा के बल पे, उनकी कृपा के बल पर रहते हैं। यही हमारी साधना है, यही हमारी स्थिति है। सिर्फ उनसे प्रेम करो, उनका लीला चिंतन करो, उनसे। हमारी कोई साधना कुछ है ही नहीं, कोई साधन है ही नहीं। आप देखिए, महाप्रभु जी की वाणियां देख लीजिए, सुधा निधि में कोई सिद्धांतिक चर्चा नहीं, कोई साधन की चर्चा नहीं, सिर्फ स्थितियां बता रहे हैं कि मैं सोने सेवा करूं प्रिया जी के महल में, उनके लिए बीड़ी सेवा करूं, उनके अंगों की चित्रावली करूं, ये करूं, प्रीतम से उनका मिलन भी सहयोगी बनूं, विभिन्न प्रकार की लीला का वर्णन करें। 84 जो पूरे 84 पद में अलग अलग लीला का वर्णन किया है, अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया, प्रिया प्रीतम के प्रेम का वर्णन किया है। कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं करी है। एकमात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने सिर्फ प्रेम ही बांटा करके, कुछ ज्यादा ताम झाम किया ही नहीं, कुछ ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं। तुम बस वृंदावन की रज का सेवन करो, ब्रजवासियों का संग करो और हरिवंश 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 करो, बस। आज एक हितम्बरी जी का सत्संग सुना, उसमें हितम्बरी जी बता रहे कि आज से करीबन सब कम करीबन 10-11 साल पहले वो जो है यमुना जी के घाट पे बैठे थे। यमुना जी के घाट पे बैठकर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ये नाम पे माला कर रहे थे, मतलब थोड़ा जोर से बोल रहे थे। तिलक लगा के रखा था, राधा वल्लभ पे तिलक लगा रखा था और मुख से श्री हरिवंश बोल रहे थे यमुना जी के घाट पे बैठ करके। बगल में एक महात्मा आए,
महात्मा ने उनको बड़ी कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखा, फिर उनसे बोले, क्या श्री हरिवंशी हरिवंश लगा रखा है, भगवान का नाम जप करो। क्या तुम श्री हरिवंशी हरिवंश, आचार्य का नाम थोड़ा जप किया जाता है, तुमको तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। आचार्य का नाम मत जप करो, आचार्य आचार्य है ठीक है, आचार्य का नाम कौन जप करता है, तुमको भगवान का नाम जप करना चाहिए, इष्ट का नाम जप करो। तो धार्मिक जी ने क्या कही, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम राधा रानी वारे, कोई का जाने बेचारे। हमारे तो आचार्य का ही नाम जप, क्यों? क्योंकि इनका अवतरण ही इसलिए हुआ है प्रिया जी के पास ले जाने के, इनका कार्य ही यही है। आगे बोले सखी क्या वर्णन कर रही है पदावली में, खिलाड़ी खेल मतवारे, खिलौने खेलने वाले, यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। ये प्यास का सागर है, मतलब आपके हृदय में प्रेम की लालसा जो है ना, कि मुझे प्रेम मिल जाए, प्रेम की लालसा भी हित जो है, और जो प्रेम की जो पानी है, जो प्रेम को पूर्ति करने वाला जो प्रेम है, वो लालसा को पूर्ण करने वाला जो प्रेम है, वो भी हित जो है। रसिक घर घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। आज हमारा गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर, क्यों क्या हो रहा है, सखी घर घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। घटाहित प्रेम की छाई, कि कली कल मल को ढो डाला। ये कली कलमश, जो कली काल का जो अत्यंत घोर जो पाप था, जो हमको बार बार गिरा रहा था, ये प्रेम की जो हवा आई उसको तहस नहस कर दिया। ये प्रेम की जो कृपा आई, जो प्रेम की स्थिति आई, उसने उस सारे हमारे विकारों को, इस मलिन मन को एकदम निर्मल कर दिया, एकदम साफ कर दिया। उस प्रेम की उस लहर ने, उस प्रेम की हवा ने, वो हित की कृपा ने। छटा हित प्रेम की छाई, कली कल मश को ढो डाला। अनोखा आज मंगल है, चलो मिली व्यास घर आली। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनु राग पागा है। रसिक रस भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है, जुगल अनुराग पागा है। ये मांगे रीज हित भोरी, ये मांगे रीज हित भोरी। क्या मांगे, कि मेटो मोह जंजाला, अनोखा आज मंगल है, चलो मिले व्यास घर भाई। कि हम तो आपसे यही मांग रहे हैं कि आप मेरे इस अहमता ममता को छुड़ा करके अपने चरणों में लगना। आज जो है कल एक कथा में एक बात बताई थी कि आज के दिन जो भी हम गुरुदेव से मांगते हैं, वो गुरुदेव हमको मना नहीं कर पाते हैं, उनको देना ही होती है वो चीज, वो देनी पड़ती है उनको। वो उस चीज से मनाने का आज बोनस ऑफर है एक,
तो हमको पता है कि कुछ से छोड़ा तो होगा नहीं, सबने मांगा जरूर होगा गुरुदेव से कुछ ना कुछ। मांगा आपने, अब हमें नहीं पता आपने कुछ मांगा या नहीं मांगा या फिर क्या मांगा, पर अगर आपने ये नहीं मांगा ना, तो ये दो चीजें अवश्य मांगना, और ये दो चीजें मांग के ही आपकी सारी मांग पूरी हो जाएंगी। पहली चीज, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं, अहो लड़ती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाओ, सोगत जागत रटू निरंतर, हरिवंश हरिवंश गाऊं। तो भाई अपने गुरुदेव से यार ये जरूर मांगो आप कि आपकी कृपा से जिस नाम में आपका मन लगता हो, हरिवंश नाम में, राधा नाम में, कि आपकी कृपा से सतगुरुदेव भगवान मेरी श्वास जैसे अपने आप चल रही है, चलाने नहीं पड़ रही है श्वास, हमको नहीं देखना पड़े चलो अब श्वास ले लेते हैं, छोड़ लेते ले लेते हैं, श्वास स्वाभाविक चल रही है। ऐसे ही मेरा नाम स्वाभाविक चले, छूटे ही ना नाम, और मेरी श्वास रुक भी जाए तब भी नाम ना छूटे। हम जैसे कि श्वास को रोकना चाहें तो श्वास रुक जाती है, ऐसे अगर हम नाम को रोकना चाहें तब भी नाम ना रुके। ये राजी जो हरिवंश नाम है, राधा नाम है, हम अगर मन में रोकना भी चाहें कि अब थोड़ा देर रुक जाए तब भी ना रुके, ऐसी स्थिति हमारी आ जाए। पहला ये। और दूसरा, अपने सदगुरुदेवन से कहना, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कर कंज से पकड़ी हो जिसे, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, तेरे पद पंकज छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। आपकी कृपा से कभी जब आपका मन हो, इसी जीवन काल में एक बार हमको अखंड वृंदावन वास अवश्य मिले। बस ये दो बातें अपने सदगुरु भगवान से अवश्य कहना कि मेरा नाम अखंड मंडलाकारम चले, कि मैं रोकना चाहूं हरिवंश नाम को अपने अंदर, कि अब चलो बहुत देर चल गया, रोकना चाहूं तब भी ना रुके, अपने आप चले। और दूसरा, कि वृंदावन धाम का अखंड वास। अखंड वास कैसा? मैं चाहूं, मैं तो, क्योंकि मैं तो कुकर्मी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बात कह रहा हूँ आपसे गुरुदेव कि मैं तो कुकर्मी हूँ, मैं तो कुकर्म करना ही चाहूंगा, मैं तो कुकर्म करना ही चाहूंगी। अगर मैं आपसे कहूँ ना, चाहूं कि नाम रुक जाए, मैं चाहूं कि धाम से बाहर चली जाऊं, फिर भी ना जाऊं, ऐसा अखंडवाद। हम चाह कर भी धाम के बाहर ना प्रवेश कर पाए, हम मर जाए पर धाम के बाहर हमारा एक कदम बाहर ना जाए, हमारे शरीर से निकल के एक कण भी बाहर धाम के ना जाए। अगर आप भी वृंदावन धाम की सीमा पे खड़े हो, कह रहे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार, भट्ट जी कह रहे हैं अगर वृंदावन की सीमा के बाहर राधा वल्लभ जी साक्षात खड़े हो तब भी हम आपको ना निहारे, हम आपको नहीं जानते, वृंदावन की सीमा के बाहर हो आप, अगर आप भी खड़े हो तब भी हम आपको ना निहारे, ऐसा अनन्य वृंदावन वास हमको मिले। हम तो बस वृंदावन के अंदर के ठाकुर को जानते, वृंदावन के बाहर के ठाकुर से हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा हमारी स्थिति बने ठाकुर जी कि वृंदावन की सीमा के बाद आप भी खड़े हो तो भी हम आपको ना पहचान पाए। हम तो बस वृंदावन इस धाम के अनन्य होके अखंड निवास करें। और सदगुरुदेव भगवान की तरफ से और आप सभी सखियों की तरफ से प्रार्थना सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रखते हैं कि ये दो बातें आप सबको प्राप्त हो, और आप सबको जो है ये दो स्थितियां आप सबकी आए, हरिवंश नाम में राधा नाम जो आपको प्रिय हो वो आपका ऐसा चले कि रोकना चाहो तब भी ना रुके। आप सब लोग परेशान हो गया हो कि थोड़ी सकी, हम तो परेशान हो गए हैं, हम नहीं सो पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हमारा तो नाम ही चलता रह रहा है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर नाम राधा 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 राधा, हरिवंश 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 हरिवंश, दिन भर हरिवंश चलता रहा है, हम तो रोक ही नहीं पा रहे हैं इस नाम को, ऐसा नाम चले आपका। और धाम का वास ऐसा मिला चाह कर भी तुम ना जा पाओ बाहर,
अरे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं धाम के बाहर, ऐसा आपको धाम पास मिले, ऐसा नाम मिले आपको। सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री सत्यनारायण। तो आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं, या फिर एक मिनट रुक जाइए। आज हमारी गुरु पूर्णिमा है, तो थोड़ा सा जो हमारे दो पत्र हैं, हमारे हित हरिवंश महाप्रभु ने दो पत्र लिखे। किसको लिखे? अपने प्यारे शिष्य विट्ठल दास जी को। सिर्फ दो ही पत्र मिलते हैं हरिवंश महाप्रभु के। उन्हें अपने पत्र में क्या कही विट्ठल दास जी को? अब ये साक्षात हरिवंश महाप्रभु के मुख की बात है। हरिवंश महाप्रभु अब क्या बोलते हैं अपने पत्र में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका विस्तार करने बैठे तो बहुत जो है विस्तार हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हरिवंश महाप्रभु? तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत है, सुख अमृत स्वरूप है, पत्र वाचित आनंद उमड़े चले है। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे बार बार पत्र आते हैं विट्ठल दास, और पत्र को सुनकर क्या, पत्र को पढ़कर क्या, हमें बड़ा आनंद मिलता है। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं। तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत है, सुख अमृत स्वरूप है, पत्री वाचित आनंद उमड़ी चली है। और आगे कितनी दैन्यता है। ये साक्षात है सजनी जी, और क्या कह रहे हैं? मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं है जो कहीं सका, पर तो ही जानत हो। श्री स्वामी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है। कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूं, और तुम तो सब जानते हो, तुम सब जानत हो, तुम वही सब जानत हो। मेरी बुद्धि में क्षमता नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूं, पर तुम सब जानत हो कि स्वामी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है। जब गुरु कह देना, जब कोई संत आपसे कह दे या कोई भक्त कह दे कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, तो समझ लेना कि ये बात तो बस ये बिल्कुल सत्य है। जब कोई गुरुजन आपसे कह दे कि तुम्हारे ऊपर सच में भगवान की बहुत कृपा है, गुरु कभी नहीं कहता अपने शिष्य से, कभी नहीं कहता। गुरुदेव हमेशा अपने शिष्य को कहते हैं ना, अगर 100% भी होगा तो भी उसमें कमी निकालेंगे कि तेरे अंदर ये कमी है। पर जब गुरु कह देना अब तुम्हारे पास श्री की कृपा है, तो समझ लो कि अब बस तुम जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, तुम जीत गए जन्म। और क्या कह रहे हैं आगे? हम कहाँ आशीर्वाद दें? हम यही आशीर्वाद देते हैं, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तिहारो आयुष बढ़े और तिहारी सकल संपत्ति बढ़े, तिहारो हमारो मनोरथ पूर्ण हो, हम नेत्र सुख देखें, हमारी भेंट यही है। यहाँ की कछु बात का चिंता मत करो, यही पहचानते मुकोशी श्यामा जो बहुत सुख देते हैं। आहा, क्या कह रहे हैं वैशाख प्रभु? कह रहे हैं कि हम कहाँ आशीर्वाद दें, क्या आशीर्वाद दें हम तुमको? हम तो वैसे ये आशीर्वाद देते हैं तिहारो आयुष बढ़े, तिहारो सकल संपत्ति बढ़े। सकल संपत्ति तुम्हारा भजन, तुम्हारी ये प्रेम श्री जी से तुम्हारा नित्य बढ़ता है। तिहारो मन को मनोरथ पूर्ण हो, जो तुम्हारे श्री से मिलने की आस है वो पूरी हो। हम नेत्र ने सुख देखे, और कह रहे हैं हम उस सुख को अपने नेत्रों से देखें। जब तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होना, तो जब तुम सुखी हो, कितना प्रेम करते हैं महाप्रभु अपने शिष्यों से, कितना प्रेम करते हैं। कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो तो तुमको खुश, जब तुम होना मनोरथ पूर्ण होने पर, तो तुम्हारी खुशी को हम अपने नेत्रों से देखें। विट्ठल दास कह रहे हैं हमारी भेंट यही है, यही हमारी भेंट है। यहाँ की कछु बात की चिंता मत करो। ये मत सोचना कि यहाँ पे आप नहीं हो विट्ठल दास जी तो यहाँ पे कुछ परेशानी होगी, यहाँ की कछु बात की चिंता ना करो। कितना प्रेम करते हैं ये गुरु है, इनको क्या पड़ी अपने शिष्य की, और कितना प्रेम करते हैं। और क्या क्या कह रहे हैं? तिहारी पहचानते मुझको श्री श्यामा जी बहुत सुख देते हैं। ये गुरु कह रहा है, कह रहा है, कह रहे हैं महाप्रभु पता क्या कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम जैसा इतना बड़ा भक्त मेरा शिष्य है, इस नाते श्री जी मुझको कृपा करती है। ये बात गुरु कह रहे। गुरु क्या कहता है कि मेरी कृपा से तुम मेरे शिष्य हुए, इस पे तुम, इसलिए तुम्हारे पास गुरु श्री जी की कृपा हो रही। पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि विट्ठल दास तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए श्री जी मुझ पे कृपा कर रही है। तुम्हारी पहचान तो श्री जी मुझको सुख देवे, श्री श्यामा जो मुझको बहुत सुख देवे, तिहारी पहचान पे। ये तो कह रहे हैं तुम लेखे हो दिन 10 में आवोगे, सोई आशा प्राण रहे है,
तुमने लिखा था कि 10 दिन बाद आओगे, यही आशा मेरे प्राण में बनी हुई है। ही श्यामा जो बेगी ले आवे। आगे जो है सुंदर सबको आशीष देते, सबका वर्णन करते हैं। और आगे का जो दूसरा पत्र है वैश्य को कहते हैं, इस पत्र को पढ़ने के बाद आप सब निश्चिंत हो जाओगे और आप आज के बाद कहोगे व्यास भरोसे कुफरी के सोवत पाप पसार। हितवेश्वर को कहते हैं जोग लिखतम श्री हित श्री हरिवंश विठल व्यास के कोटि कोटि अपराध मैं खेबे आगले पीछले। कह रहे हैं कि मैं श्री हरिवंश ये शपथ खा के कहता हूं कि तेरे आगले और पिछले अपराध हरिवंश गहे को मैं भोगूंगा। मैं अगर बच गए, अगर नहीं समाप्त हुए तेरे इतने बड़े अपराध हैं, तो मैं उन अपराधों को भोगूंगा। कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे शरणागत हो गए तो तेरे आगले अपराध जो तुम आगे करोगे, और पिछले अपराध तो हर कोई भोगता ही है, पर तुम जो आगे करोगे तेरे आगले पाछले अपराध हरिवंश गहे को। अब देखो इतने उदार, अति उदार चूड़ामणि विदिक सुंदर सुकुमार। आगे कह रहे हैं विठल दास मेरे प्राण है ते शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। तो ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे तिहारे सपाते गुरु मार्ग विषय। अविश्वास अज्ञानी को होत है तातिया मर्यादा राखनो। कह रहे हैं कि हर किसी को श्री जी के इस गुप्त पीढ़ी के बारे में ना बताना। तुम दो सफल आनंद वर्षो विठल दास को आहो संचनो। इति श्री दूसरी मुख पत्री। बहुत सुंदर बात, तो जो दो बात हमको पकड़नी पड़ेंगी कि इतने उदार, इतने दैन्य की कह रहे हैं तेरी पहचान ते श्यामा जो मोह को बहुत सुख देवे। हरिवंश आपको कह रहे हैं। और दूसरे कह रहे हैं तेरे आगले पिछले अपराध हरिवंश कहे को। तुम निश्चिंत हो जा, तुम क्यों अपने बोझा लेकर के घूम रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि मैं ऐसा मैं वैसा। अरे तुम शरण में किसकी हो उसको तो देखो, तुम किसकी शरण में हो, ये आचार्य कौन है और कितने करुणामय ने लिख करके दिया है। अपने शिष्य के अपराध मैं कहूंगा। और हम लोग कौन है, हम लोग हरिवंश शरणागत है, हम लोग हरिवंशी हैं। हम लोग किसके शरणागत है, हम लोग हरिवंश महाप्रभु के शरणागत है। और हरिवंश महाप्रभु ने लिख करके दे दिया है कि मैं तेरे आगले पीछे अपराध भोगूंगा, तू तो बस भजन कर। मुझे क्षण श्री हरिवंश शरण जे आए, विठल दास जी ने कह दिया कि यहाँ पर ना ही कोई साधन है, ना ही कोई स्थिति है, ना ही कोई ऊंच है, ना ही कोई नीच है, और ना ही कोई अवस्था है। बस इतना बोल दिया श्री हरिवंश चरण जी है, शरण जी आए। जो शरण में आ गए, बस शरण में आए, उनको स्वीकार किया या नहीं किया, वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, भजन साधन किया नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। इतना लिखा है श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषभानु कुवै नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जैसे ही कोई श्री हरिवंश की शरण में आया, श्री विषभानु कुवै नंद नंदन निज कर, अपना निज करके चिट्ठी में चढ़ा लिया। देखा ही नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो कैसा था, अधर्मी था कुकर्मी था, अभी भी गंदे आचरण कर रहा था, सुधरा था नहीं सुधरा था, बस श्री हरिवंश की शरण में आया, अपनी चिट्ठी में चढ़ा लिया। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषभानु कुवै नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। ये है श्री हरिवंश शरणागति का बल कि प्रिया प्रीतम निज कर अपनी चिट्ठी में चढ़ाते हैं जो श्री हरिवंश का शरणागत होता है। ये है हरिवंश शरणागत का प्रताप। तभी रसिक जन कह रहे मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो हमें अपने आचार्य के, अपने सतगुरुदेव के बल पे रहना चाहिए, यही हमारी फतेह है। बस हम तो उनकी गोद में हैं और पहुंच चुके हैं, बस अपने स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं। भगवत प्राप्ति तो वृंदावन वालों के लिए जेब की बात है, जेब की बात, बिल्कुल आसान। तुम्हारे
कहीं जरूरत नहीं है, तुम्हारे जेब में ही पड़ी है पारस मणि, बस निकालो और सोना बना लो, निकालो और यूज कर लो। जेब पे पड़ी है, अभी नहीं समझ में आएगी तो कभी ना कभी तो आएगी। पर तुमको मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, नहीं बचे हैं, वो मिल चुके हैं। बस आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उनके स्वरूप को समझना पड़ेगा, वो भी समय के साथ समझ में आ जाएगा। बहुत उदार, बहुत उदार है। तो बस इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल हुई तो क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरणों में दंडित प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री हरिवंश श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री नवनिवृत्त मुकुंद विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से बोलिए श्री हरिवंश जय शरण, श्री हरिवंश जय शरण, श्री हरिवंश जय शरण, जय श्री हरिवंश। बड़ा आनंद आया। जो दो इच्छाएं आज सबकी ओर से रखी गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव लाज रखें और सबको ये एक ना एक दिन अवश्य प्रदान करें। और प्रार्थना यही रहेगी कि अगली गुरु पूर्णिमा से पहले पहले जो है ये भाव आपके अंदर स्थित हो जाए। कृपा करें सदगुरुदेव भगवान, और सबको कृपा प्राप्त हो उनकी। जय श्री हरिवंश।